ओम शांति। मैं आत्मा ज्योति बिंदु इस शरीर को धारण कर पाठ बजा रही हूँ। परमात्मा भी ज्योति बिंदु है। भगवान उनको कहा जाता है जिसको अपना शरीर नहीं है। भगवान माना जन्म मरण रहित। हम आत्मा यहाँ भिन्न भिन्न शरीर लेकर पाठ बजाने आते हैं, तो जरूर ये नाटक है। हम एक्टर होकर ड्रामा के डायरेक्टर, क्रिएटर, प्रिंसिपल एक्टर को नहीं जाने, तो ऐसे एक्टर को क्या कहेंगे। बाबा आकर वैरायटी झाड़ का राज बताते हैं। सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया है। सबकी ताकत कम हो गई है। सन्यासी, उदासी, गुरु, गोसाई कोई भी जानते नहीं। गीता है माता और बाप है शिव। बाकी सब है रचना। ये है सत्संग, सत बाबा का साथ। विराट रूप में ब्राह्मण को चोटी के रूप में ऊपर दिखाया है। फिर देवताएं, पीछे क्षत्रिय, द्वापर में पेट के पुजारी और फिर शूद्र। बाबा कहते हैं तुम सिर्फ बाजुली याद करो। यही 84 जन्मों की यात्रा है। सेकंड में सब याद आ जाता है। बाबा बगैर राइट चित्र कोई बनवा नहीं सकता। 5000 वर्ष के बाद हम आत्माएं आकर परमात्मा से मिले हैं। इसलिए हम मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चे हैं। तो अब देह अहंकार को छोड़ आत्म अभिमानी बनना है। अभी हम घोर सोचने में हैं। पुजारीपन से मुक्त हुए हैं। यहाँ हम आए हैं जीते जी मरने। बाप पर निछावर होते हैं। ये पुरानी दुनिया है, पुराना चोला है। इनसे जैसे नफरत आती है, इनको छोड़कर जाए, कुछ भी याद न आए, सब कुछ भूला हुआ हो। भगवान ने सब कुछ दिया है, तो अब उनको दे देते हैं। और भगवान फिर कहता है तुम ट्रस्टी बनो तो पाप नहीं करोगे। भगवान ट्रस्टी नहीं बनते, तो अब लौकिक बाप के वर्षे को
एक्सचेंज करते हैं पालौकिक बाप से। ये बहुत बड़ा व्यापार है। दुख में सिमरन तो सब करते हैं, पर बाबा कहते हैं तुम्हें तो सिमरन करना भी नहीं आता है। अपने को आत्मा समझ पालौकिक बाप को याद करना है। सिमर सिमर सुख पाओ, कला कलेश मीठे तन के। इससे आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाते हैं, जैसे कंचन थे। पवित्र सोने का जेवर भी पवित्र होता है, उसमें चमक होती है। जब सोने में अलाए पड़ जाती है तो जेवर काला हो जाता है। आत्मा भी पुनर्जन्म लेते लेते जंक चढ़ती है और शरीर पुराना मिलता है। जैसे वैद्य लोग कहते हैं बीमारी सारी उथल खाएगी, बाबा भी कहते हैं रहा हुआ हिसाब किताब चुकता करना है, या तो योग से या फिर सजाओं से चुकता करना है। सजाएं बहुत कड़ी है, उनसे बीमारी आदि में चुकता हो तो बहुत अच्छा है। वो दुख 21 जन्मों की सुख के भेंट में भासता ही नहीं, क्योंकि सुख बहुत है। अगर ज्ञान पूरा नहीं है तो बीमारी में कूदते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, बीमार पड़ते हैं तो भगवान को याद करते हैं, वो भी अच्छा है। तो हमें एक बाबा को ही याद करना है। कर्मों के हिसाब किताब को खुशी से चुकता करना है, रोना पीटना नहीं है। भगवान उवाच मन मना भव। मैं आत्मा स्नेह के स्वरूप को साकार में इमर्ज कर ब्रह्मा बाप समान बन रही हूँ। महसूसता की शक्ति जब आती है, हर बात के अनुभवी बन जाते हैं, तीव्र पुरुषार्थी हो जाते हैं और सदाकाल के लिए सहज परिवर्तन भी कर लेते हैं। पर अगर महसूसता की शक्ति नहीं आती तो अनुभवी नहीं बनते। ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं होता, उमंग उत्साह की चाल भी नहीं होती। तो मैं आत्मा महसूसता की शक्ति द्वारा स्वपरिवर्तन करने वाली तीव्र पुरुषार्थी हूँ। पवित्रता के सागर प्यारे शिव बाबा को दिल की गहराई से पद्मा पदम शुक्रिया। ओम शांति।